नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन एजुकेशन में यूट्यूब पर क्लास 11th में आपका एक चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। जो है आपका चैप्टर है सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हम लोग 10th से पढ़ के भी आए हैं और यहाँ पे द्विघात समीकरण सम्मिश्र संख्याओं के रूप में भी पढ़ेंगे, साथ साथ सम्मिश्र संख्याएँ पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग काल्पनिक संख्याओं के बारे में जानकारी ले रहे थे, तो हमने कुछ सूत्र परिभाषाएं आपको लिखाए थे, उनको आप जो है पहले वीडियो में देख सकते हैं। इसमें आपकी एक्सरसाइज पहली चल रही थी, तो एक्सरसाइज पहली में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2A में क्वेश्चन नंबर 2 तक अध्ययन कर लिया था। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर अध्ययन प्रारंभ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, ये सभी काल्पनिक संख्याओं के प्रश्न चल रहे हैं जिसमें आई का प्रयोग होता है। आई का यूज सबसे पहले यूलर ने आयोटा के रूप में किया था, उसी को हम लोग इमेजिनरी के रूप में जानते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 2 तक आपके हो चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा हुआ है कि दिखाइए कि आई की पावर 101 प्लस आई की पावर 102 प्लस आई की पावर 103 प्लस आई की पावर 104 का मान 0 होगा। तो ये चारों वैल्यू या तो आप निकालें, जैसे हमने कल आपको निकालना बताया था, तो आपका जो है एक शर्त पे जो है इसका 0 आ सकता है। या हम लोग जो है थोड़ा सा और इसे सॉल्व कर लें, तो सॉल्यूशन में हम लोग जो है LHS लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर तो आपकी LHS और RHS जो दो साइडें लिखी हैं, तो LHS में लिखा है आपका आई की पावर 101 प्लस आई की पावर 102 प्लस आई की पावर 103 प्लस आई की पावर 104। RHS में लिखा है 0। तो आपका RHS जो 0 लिखा है वो आपको फिर प्रूव करना पड़ेगा कि RHS आपका 0 आना चाहिए है। तो LHS हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो आई की पावर 101 लिखा है प्लस आई की पावर 102 लिखा है प्लस आई की पावर 103 लिखा है प्लस आई की पावर 104 लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, या तो इसे सभी को सॉल्व करें तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, और थोड़ा अगर कॉमन ले लें तो हम लोग काम कर सकते हैं। तो आप देखिए, कॉमन आई की पावर 101 आपका हर जगह से है, तो यहाँ लिखेंगे आई की पावर 101 उभयनिष्ठ लेने पर। उभयनिष्ठ लेंगे आप, कॉमन लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ लेने पर। तो आई की पावर 101 आप कॉमन ले लें, तो आई की पावर 101 हमने कॉमन ले लिया है। हाँ, तो प्रत्येक जगह से आपका आई की पावर 101 कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब पहले स्थान पे आपका आई की पावर 101 ही लिखा था और यही कॉमन ले रहे हैं, तो आपका बचेगा 1 प्लस यहाँ पे आई की पावर 102 लिखा है, तो 101 कॉमन ले रहे हैं, तो ओनली आई की पावर 1 बचेगा, ये आई बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपका आई की पावर 101 निकाल लेंगे, तो 103 में जब 101 निकाल लेंगे तो आई की पावर स्क्वायर बचेगा केवल, हैं। और प्लस यहाँ पे आपका बचना चाहिए आई क्यूब, हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, जब हमने आई की पावर 101 कॉमन ले लिया है तो आपका प्रत्येक जगह से आई की पावर 101 समाप्त हो जाएगा। और जब आई की पावर 101 समाप्त हो जाएगा तो जितनी अपर पावर बची हैं वो आपकी जो है वहाँ पे सुरक्षित बचेंगी। यहाँ आई की पावर 101 की जगह 1 बचेगा ओनली। आई की पावर 102 में 101 निकाल लेंगे आप, तो 1 बचेगा ओनली, आई की पावर 1 या आई, हैं। यहाँ पे आई की पावर 103 में 101 निकाल लेंगे, तो 101 और 2 103 होते हैं, तो आई स्क्वायर बचेगा। इसी प्रकार आई की पावर 104 में आप आई की पावर 101 निकाल लेंगे, तो आई क्यूब बचेगा। इसके बाद हम लोग वैल्यू रख देंगे, इस सभी की वैल्यू हमारे पास में है, और आपका आंसर संभवतः आ जाएगा। तो आई की पावर 101 आपका चल रहा है कॉमन के रूप में, तो यहाँ पर चल रहा है 1 प्लस यहाँ पे आपका चल रहा है आपका आई प्लस आई स्क्वायर का मान होता है -1 प्लस आई क्यूब का माइनस आई। ये हमने सभी वैल्यू आपको लिखाई हैं, तो इसको जो है आप याद करें, लर्न करें। ये सभी आपके फॉर्मूले लिखे हैं, तो इन सूत्रों को याद करें। तो आई की पावर 101 चल रहा है आपका, तो 1 प्लस आई प्लस माइनस -1 और माइनस आई। तो ये माइनस आई प्लस आई कट जाएंगे और 1 से 1 कट जाएगा। तो आई की पावर 101 इंटू 0 बचेगा यहाँ पे, हैं। और 0 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आएगा, जो कि आपकी RHS को शो कर रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अतः यहाँ लिखेंगे, अतः LHS हम लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड का आपने वैल्यू निकाल लिया है।
इसका मतलब है आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो इस आधार पे हम लोग बच्चों अगर फॉर्मूले हमें याद हैं, कल हमने पहले वीडियो में आपको फॉर्मूले बताए थे कि आई यानी कि आई का वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू, आई क्यूब का वैल्यू और आई टू पावर 4 का वैल्यू, ये सभी आपको आने चाहिए। देखिए इसका सभी का प्रयोग हुआ है यहाँ पर है। इसका मतलब है हमें फॉर्मूले याद करने चाहिए, नोट करें इसे। इसी तरीके से बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। दिखाइए कि आपको शो करना है 1/i प्लस 1/i स्क्वायर प्लस 1/i क्यूब प्लस 1/i टू पावर 4 इक्वल टू 0। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरीके से है। हम लोग जनरली जितना भी हम लोगों को कैलकुलेशन के रूप में ज्ञान है, उस कैलकुलेशन के रूप के ज्ञान को हम लोग जो है एक तरीके से क्वेश्चन में यूज करेंगे। लास्ट में हम लोग फार्मूले रख देंगे। बिल्कुल सिंपल है, आपको बस फार्मूले याद होने चाहिए और गणितीय ज्ञान होना चाहिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए 2 साइड इसमें भी दे रहे हैं, हम बता दें आपको। लेफ़्ट हैंड साइड जो लेफ़्ट साइड में होती है और राइट हैंड साइड जो राइट साइड में होती है। हाथ के राइट में होता है राइट हैंड साइड और लेफ़्ट में होता है लेफ़्ट हैंड साइड। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड का वैल्यू निकाल लेंगे हैं। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे कि LHS लेने पर लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे आप हैं। तो यहाँ LHS क्या लिखिए, उसको लिखें 1/i प्लस 1/i स्क्वायर प्लस 1/i क्यूब प्लस 1/i टू पावर 4। आपको 0 लाना है, इस बात का ख्याल रखें कि आपको शून्य लाना है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने सिद्ध किया था। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे LCM देख लें क्या है। यहाँ i लिखा है, आई स्क्वायर लिखा है, आई क्यूब लिखा है, आई 4 लिखा है। तो LCM आपका i4 आ जाएगा। डायरेक्ट LCM ले लें, आई टू पावर 4। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो i का भाग देंगे, i ये डिवाइड करते हैं आप हर का, तो i का भाग देंगे i की पावर 4 में, तो i क्यूब बचेगा। i क्यूब का ऊपर गुणा है, तो i क्यूब एकम i क्यूब, तुरंत लिख लें। प्लस आई स्क्वायर का भाग i4 में देंगे, आई टू पावर 4 में, तो आई स्क्वायर बचेगा आपका। 2 घातें बचेंगी, 2 कट जाएंगी, तो आई स्क्वायर एकम आई स्क्वायर। प्लस आई क्यूब का भाग i4 में देंगे, आई टू पावर 4 में, तो आपका ओनली i बचेगा, तो आई एकम i। प्लस i4 का भाग i4 में आपका 1 बार जाएगा, तो 1 एकम 1। आपको फ्रैक्शन आना चाहिए, ये आपके बहुत छोटे क्लास का ज्ञान है तो इसको जो है आपको आना चाहिए। फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे LCM लेते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। यहाँ पे फिर आपके फॉर्मूले आ गए कि यहाँ पे आई क्यूब का वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू आप रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे चल रहा है आई टू पावर 4, तो आई क्यूब का मान होता है माइनस का i, प्लस आई स्क्वायर का मान होता है -1, प्लस यहाँ i चल रहा है और यहाँ +1 चल रहा है। और थोड़ा सॉल्व कर लें इसे, तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं सॉल्व। तो अपॉन आई टू पावर 4 चल रहा है आपका, चलने दें से। यहाँ -i लिखा हुआ है, प्लस माइनस -1 लिखा है, प्लस i लिखा है और +1 लिखा है हैं। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे, i से i कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस बराबर के अवयव और धनात्मक और ऋणात्मक कट जाते हैं। तो यहाँ पे बचेगा आपका 0/i टू पावर 4। कहने का मतलब 0 में किसी भी संख्या का भाग दें 0 आता है, जो कि आपकी RHS है। तो हम लोग फिर देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड का वैल्यू आपने निकाला है। इट मीन्स आपका सवाल बिल्कुल सही लगा हुआ है। केवल और केवल फार्मूले इसमें प्रयोग हुए हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको फार्मूले बताए थे। आपको सभी फार्मूले तैयार करने पड़ेंगे। आई का फार्मूला एक तरीके से, आई तो आप ये भी यूज करेंगे, याद करें, आई स्क्वायर, आई क्यूब और आई टू पावर 4 है, इसे आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, और ये सभी क्वेश्चन काल्पनिक संख्याओं पर आधारित हैं, आपको आने भी चाहिए। और जो है इसके आगे की जो एक्सरसाइज हैं इसी पर आधारित हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, दिखाइए कि 6i की पावर 50 प्लस 5i की पावर 17 माइनस के i की पावर 11 और प्लस 6i की पावर 28 एक काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक का मतलब हम बता रहे हैं, पहले वीडियो से ही आपको बता रहे हैं, काल्पनिक का मतलब है i लगा हुआ आएगा। इसका आंसर जो आएगा, इस पूरे जो आपको व्यंजक दिया गया है, इसका आंसर i के रूप में आएगा, क्योंकि आपसे कह रहे हैं एक काल्पनिक संख्या है, और काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं
तो वो आई के रूप में लिखी जाती हैं जिसमें आई लगा होता है। तो कहने का मतलब इसमें आंसर में आई लगा होगा अवश्य ही। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त ना हो जाए। हैं, एक लास्ट हल प्राप्त हो जाता है हमें, तो वहाँ पे हल करना बंद कर देते हैं और आपका वही आंसर मान लिया जाता है। तो देखिए हम लोग जो है इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में आपका लिखा हुआ है 6i की पावर 50 प्लस 5i की पावर 17 माइनस i की पावर 11 प्लस 6i की पावर 28 है। तो यहाँ पे पहले सभी पावर को आप चेंज करेंगे। आपकी 50 पावर है, 17 पावर है, 11 पावर है और 28 पावर है। इन सभी पावर को आप चेंज करेंगे। तो कहने का मतलब 50 पावर को चेंज करेंगे, हैं, 17 पावर को चेंज करेंगे, 11 पावर को चेंज करेंगे और 28 पावर को चेंज करेंगे। तो हमने ये कल बताया भी था आपको, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पावर को आप प्रयास ये करें कि 4 घातों के रूप में तोड़ें, यानी कि i की पावर 4 के रूप में तोड़ेंगे तो i की पावर 4 का मान 1 होता है और उससे जो है आपका जो है जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी, है। नहीं तो आपके i आते रहेंगे और वैल्यू आप रखते रहेंगे, काफ़ी समय लग जाएगा और काफ़ी बड़ा सवाल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 50 को आप लिख सकते हैं कि 12 चौको 48 हो गए। अब 2 पावर बचेंगे तो 2 आप बाद में ऐड कर लेंगे। तो समझ गए होंगे सभी लोग कि 4 की पावर i की पावर 4 की पावर 12 और इंटू आई स्क्वायर लिखेंगे आप, हैं, कल हमने बताया भी था। तो 4 पावर के रूप में तोड़ें। इसी तरीके से 17 पावर को आप लिखेंगे 4 चौको 16 और 1 17, यानी कि 4 पावर i की पावर 4 की पावर 4 लगाएंगे, घात पे घात लगी होती है, घात का आपस में गुणा, हैं, और इनटू में आप i और ले लेंगे, i की पावर 1, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं समान आधार पर। इसी तरीके से आपका लिखा है 11, तो i की पावर 11 को जब चेंज करेंगे तो 4 दूनी 8 या 2 चौकों 8 और 3 11, हैं। तो i टू पावर 4 टू पावर 2 लेंगे आप और इंटू आई क्यूब और लेंगे, तब आपका ये पूरा 11 पावर बनेगा। 28 पावर को लिखेंगे आप 7 चौको 28, कुछ नहीं जोड़ना है, i की पावर 4 की पावर 7 लिखना है। तो ये सभी आपको फैक्टर एक तरीके से छोटे छोटे फैक्टर हैं आने चाहिए जो कि आपके i की पावर 4 के रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सभी को चेंज कर देंगे आप। तो आपका देखिए पहला पार्ट चेंज कर रहे हैं तो 6 लिखा हुआ है। अब 50 पावर हैं तो आप लिखेंगे i की पावर 4 टू पावर 12, हैं, और इंटू आई स्क्वायर। तो देखिए 12 चौको 48 पावर हुए और गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो 48 और 2 50, कहने का मतलब 50 पावर है, लिखने का तरीका अलग है, ठीक। प्लस 5 चल रहा है आपका 17 पावर को 4 चौको 16 और 1 17, तो i की पावर 4 टू पावर 4 और इंटू आई टू पावर 1 या i ले लें तो 4 चौको 16 और 1 17 माइनस i की पावर 11 को आप लिखेंगे कि i की पावर 4 टू पावर 2, 4 दूनी 8 और i क्यूब ले लेंगे तो 3 11, हैं। तो i की पावर 4 टू पावर 2 इंटू आई क्यूब, यानी कि 4 दूनी 8 और 3 11, गुणा में घातें जुड़ेंगी और घात पे घात लगी होती है, घात का आपस में गुणा, कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। प्लस 6 i की पावर 28 को लिखेंगे i की पावर 4 टू पावर 7, 7 चौकों 28। तो इसमें जो है सभी चेंज कर लिया। यहाँ पे देखिए i4 आ रहा है हर जगह, हैं। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, ये फार्मूला आप लर्न भी करें कि i टू पावर 4 का वैल्यू हमेशा 1 आता है, हैं। ये फार्मूला है आपका, हाँ, ये i बना हुआ है। तो i की पावर 4 का वैल्यू आपका कितना आता है, 1 आता है, हैं। तो हर जगह आप 1 लिख देंगे। तो 6 इंटू 1 टू पावर 12 इंटू आई स्क्वायर का मान होता है -1। ये भी फार्मूला है कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है। प्लस 5 इंटू आई टू पावर 4 का मान 1 टू पावर 4 इंटू आई, माइनस आई टू पावर 4 का मान 1 टू पावर 2 इंटू आई क्यूब का मान -i, प्लस 6 i4 का मान 1 टू पावर 7। इसे और सॉल्व कर लेंगे, हैं। तो 6 i 1 टू पावर कितने भी लगे हों, 1 की पावर आपकी कुछ भी हो, ठीक है, तो उसका वैल्यू 1 रहता है। तो आपका 1 रहेगा इंटू -1 प्लस 5, यहाँ पे 1 टू पावर 4 का वैल्यू 1 रहेगा इंटू आई, माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर आपका 1 रहेगा इंटू -i और प्लस 6
यहाँ पे आपका रहेगा 1 टू पावर 7 का वैल्यू 1। और थोड़ा सॉल्व कर लें तो माइनस का 6 एकम 6 रहेगा ये, और प्लस ये 5i एकम 5i रहेंगे आपके, माइनस माइनस प्लस i एकम i रहेगा, प्लस 6 एकम 6, 6 प्लस के और 6 माइनस के कट जाएंगे, आपका बचा 5i प्लस 1i, ये i, तो आपका आंसर आएगा 6i। देखिए आंसर में i लगा हुआ है, यहाँ लिखेंगे कि अतः प्राप्त हल एक काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित करता है, एक काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें प्रॉपर i लगा हुआ है। ये शुद्ध काल्पनिक संख्या है, एक तरीके से देखें जिसमें वास्तविक भाग नहीं होता है वो आपकी शुद्ध काल्पनिक संख्या मान सकते हैं उसे, हैं। केवल काल्पनिक संख्या आपको नज़र आनी चाहिए, और जिसमें आपको i नज़र ना आए, केवल आपको कोई वैल्यू दिखाई पड़े, तो आपका वो शुद्ध वास्तविक संख्या मान सकते हैं। कहने का मतलब अगर कोई एब्सेंट है तो आप प्रेजेंट वाले को शुद्धकरण रूप में बता सकते हैं। जिसमें i लगा हुआ है देखिए और कोई संख्या नहीं है, तो 6i को आप काल्पनिक संख्या कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं सभी पावर को हम जो है चेंज करेंगे। चेंज करने के नियम 4 पावर के रूप में आप करें, ये हमारी एक राय है आपके लिए, क्योंकि i की पावर 4 का वैल्यू आपका 1 होता है, और 1 टू पावर कितने भी हो आपके 1 रहता है। तो इस तरीके से हम लोग सवाल का यूज करेंगे, और सूत्रों का भी यूज करेंगे। सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा, 4 फार्मूले हैं, इनको आप लर्न कर लें, कोई विशेष बात नहीं है, हैं, इसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे, ठीक जो प्रीवियस क्वेश्चन लगा है उसी जैसा है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 अभी हमने लगाया है, उसी टाइप का है, तो इसे आप होमवर्क में करेंगे, हैं। हम आपको समझा दिए रहे हैं। दिखाइए कि i की पावर 15 प्लस i की पावर 17 प्लस i की पावर 19 प्लस i की पावर 21 प्लस i की पावर 24 एक वास्तविक संख्या है। पिछले सवाल में था एक काल्पनिक संख्या है, तो काल्पनिक संख्या में देखिए i लगा हुआ आया था, और इसमें जो है सिद्ध करा रहे हैं कि एक वास्तविक संख्या है, एक रियल आपका नंबर आएगा। तो इसमें i नहीं लगा होगा, आपका प्रॉपर नंबर आएगा, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, हैं, कुछ भी नंबर आ जाए, लेकिन आपका i नहीं लगा होगा, उसको कहेंगे आप वास्तविक संख्या, हैं। तो इसमें देखिए हम लोग वैसे तो सॉल्व इसे आप होमवर्क में करेंगे, फिर भी हम आपको 15 पावर, 17 पावर, 19 पावर, 21 पावर और 24 पावर इनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी दे दें। तो देखिए 15 पावर हैं, जो 15 पावर को आप लिखेंगे कि 3 चौको 12 और प्लस 3, 12 3 15, हैं। तो समझ गए होंगे, यहाँ पे आप i की पावर 4 की पावर 3 लगाएंगे और इनटू i क्यूब लेंगे, हैं। तो घात पे घात लगी होती है, घात का आपस में गुणा, और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इनटू के रूप में जब i क्यूब लेंगे तो आपकी पावर ऐड रहेंगी। इसी तरीके से 17 पावर को दिखाएंगे, 4 चौको 16 और 1 17, तो i की पावर 4 की पावर 4 रखेंगे और इनटू i रहेंगे, i की पावर 1 लेंगे, हैं। तो 4 चौको 16 और 1 17। अब i की पावर 19 पावर को कैसे सॉल्व करेंगे? 19 पावर के लिए हम लोग जो है तो 4 चौको 16, 3 19 कर दें, 4 चौको 16 और प्लस 3, तो i की पावर 4 की पावर 4 और इनटू i क्यूब, 19 पावर हो जाएंगी, 4 चौको 16 और 3 19। 21 पावर कैसे शो करेंगे, हैं, 4 पंचे 20 या 5 चौको 20 और प्लस 1, है। तो i की पावर 4 की पावर 5 लगाएंगे और इनटू i लेंगे, i की पावर 1, तो आपका 4 पंचे 20 और 21, घात पे घात लगी होती है, घात का आपस में गुणा, और इनटू के रूप में लेंगे आप ये i की पावर 1। और 24 पावर को और चेंज करेंगे, तो 24 पावर को 6 चौको 24 लिख सकते हैं आप, हैं। तो i की पावर 4 की पावर 6 ओनली केवल करना है। तो हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे ये इनटू दिख रहे हैं आपको, तो इनटू का मतलब है पावर पे पावर लगाएंगे, और वो भी आप 4 की पावर लगाएं, तो 4 का वैल्यू है ही हमारे पास में i4 का, तो प्रॉब्लम का विषय नहीं है। प्लस में जितनी पावर लगी हैं, प्लस में पावर जो लिखी हैं वो इनटू के रूप में लेंगे, i पे लगा के, i पे चढ़ा के पावर, यहाँ पे इनटू i क्यूब लेंगे, इनटू i लेंगे, इनटू i क्यूब लेंगे, इनटू y लेंगे, हैं। तो इस तरीके से हमने आपको पावर के रूप में हमने बता दिया है कि पावर को किस तरीके से चेंज करेंगे, और ये बिल्कुल आपके लिए एक सरल सवाल है जो कि आपके क्वेश्चन नंबर
5 पे आधारित है, उसमें काल्पनिक भाग प्राप्त हुआ था, इसमें आपको वास्तविक भाग प्राप्त करना है। इसमें आई नहीं लगा होगा, बगैर आई का आपका आंसर आएगा, और पिछले क्वेश्चन में आई लगा था। हाँ, तो इस तरीके से आई वाले काल्पनिक भाग होते हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं, और बगैर आई की, जिसमें आई नहीं होता है, वो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल पार्ट होते हैं। हाँ, तो इसको हमने आपको हिंट्स बता दिया है, आप सॉल्व कर सकते हैं, नोट करें इसे। आगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। एक्सरसाइज 2A में आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ये। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। आपको एक तरीके से इसे सरल करना है, सरलीकृत वैल्यू आपको प्राप्त करनी है। हैं, तो इसमें 2 पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट है -√25, -25 का वर्गमूल गुणा -36 का वर्गमूल, पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है -25 का वर्गमूल गुणा 49 का वर्गमूल। तो 49 का वर्गमूल तो बिल्कुल सरल है आपके लिए, 49 का वर्गमूल 7 होता है, और -25 का वर्गमूल जो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे वही वैल्यू यहाँ पे होगी। हैं, तो आप सेकंड पार्ट कर सकते हैं एक तरीके से, तो इसे हम होमवर्क में रखेंगे सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप देखिए। हैं, तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर दे रहे हैं आपके सामने, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है √-25, -25 का वर्गमूल इंटू गुणा वर्गमूल -36 हैं, -36 का वर्गमूल। तो देखिए इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, थोड़ा सा हम आपको हिंट्स दे दें। हमने आपको बताया था कि -a का वर्गमूल आपका जो होता है वो आप लिख सकते हैं √a×i हैं, और हमने यही बताया था कि कैसे होता है आपका। तो हम आपको फिर से बता दें कि रूट आप यहाँ लिखेंगे a × -1 है। तो देखिए 2 अवयव पे वर्गमूल लगा हुआ है, गुणा के रूप में अवयव हैं, तो इनको अलग कर सकते हैं। तो √a × √-1 है, तो ये आपका काल्पनिक भाग है। तो √a×i आपका √a×i रहता है। ये हमने अभी पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर 1 में बताया भी था कि वास्तविक संख्याओं के जो ऋणात्मक रूप हैं उनके वर्गमूल में जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो उसमें एक आई आ जाता है। इसे यूलर ने सबसे पहले सिद्ध किया था, हैं, आयोटा इसको बोला था। अब हम लोग इसे इमेजिनरी के नाम से जानेंगे। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, तो कि √-25 उसी तरीके से कर दें आप। तो रूट आप लिखेंगे 25 गुणा -1 है, मल्टीप्लाई रूट -36 को लिखेंगे 36 गुणा -1। अब आप रूट से इन्हें अलग करें, 2 अवयव हैं, इंटू के रूप में रूट लगा हुआ है तो अलग अलग कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे √25 गुणा √-1 है, पहला पार्ट, मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे √36 गुणा √-1 है। यहाँ पे √-1 आया है, इसका वैल्यू आप जानते हैं, √-1 का वैल्यू आई होता है, तो यहाँ पे आई इस्तेमाल कर देंगे। तो आपका बचेगा ये 25 का वर्गमूल होता है 5 है, तो 5 आई बचा आपका, पाई रख दिया, इंटू 36 का वर्गमूल होता है 6, और √-1 का रूट करेंगे तो आई आएगा। हाँ, ये फार्मूला है आपका। तो 5 आई और 6 आई का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, आई का आई में मल्टीप्लाई होगा आई स्क्वायर का मान रख दें तो 30 गुणा -1 है, ये भी फार्मूला है आपका। तो ये आपका कुल मिला के आना है -30, ये रहेगा आपका आंसर -30। इसी तरीके से हम लोग सेकंड पार्ट को भी हल कर सकते हैं। √-25, √-25 का ये वैल्यू चल रहा है 5i आना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5i, और वर्गमूल 49 का करेंगे तो 7, तो 7 पंचे 35i आंसर आना चाहिए, 35i। तो इसे हमने बता भी दिया है, इसे आप फिर भी होमवर्क के रूप में अपना करेंगे। हाँ, फिर भी यदि समस्या है तो आप हमें बताएंगे, नोट करें इसे। आगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अगले क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सरल कीजिए। है, इसको भी सरल करना है हमें। तो देखिए लिखा है 3 √-16 -2 √-9 प्लस 4 √-36। तो देखिए इसमें भी हम लोगों को, हम देख रहे हैं कि ये जो वर्गमूल लगे हुए हैं इन पे माइनस भी लगा हुआ है, तो ये वास्तविक संख्याओं के ऋणात्मक रूप के वर्गमूल हैं। तो इसका हमने कैलकुलेशन आपको बताई थी, हैं, अभी फिर बता दे रहे हैं कि √-1 का अगर रूप लिखा हुआ है तो इसको हम √a × -1 पढ़ते हैं। अलग अलग रूट लगा देंगे आप, √a × √-1, इसका वैल्यू आपका √-1 का रहता है i, तो √a × i
कहने का मतलब है रूट ए इंटू आई रहेगा आपका। हाँ, तो उसी तरीके से इनको भी चेंज करेंगे, इसमें कोई विशेष आपकी बात नहीं है। तो देखिए ऐसे सब सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्यूशन में आप लोग जो क्या करेंगे तो 3 रूट माइनस के 16 को इसी नियम से आप सॉल्व करेंगे तो आपका रहेगा 16 गुणा -1 है, 16 गुणा -1 माइनस 2 रूट माइनस के 9 को लिखेंगे 9 गुणा -1 प्लस 4 रूट माइनस के 36 को लिखेंगे आप 36 गुणा -1। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, अलग अलग रूट लगा लेंगे जैसा कि इस स्टेप में तीसरे में लगा हुआ है। तो आप लिखेंगे 3 रूट 16 और रूट -1 माइनस 2 रूट 9 इंटू रूट -1 प्लस 4 रूट 36 इंटू रूट -1। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों पे आपके वर्गमूल अलग अलग हो सकते हैं। और इसमें एक सूत्र भी लगता है आपका, छोटे क्लास में पढ़ के आए हैं, रूट ए बी, रूट ए इंटू बी आपका क्या होना चाहिए, रूट ए इंटू रूट बी है। तो रूट आपके दोनों पे अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रूट -1 रूट -1 रूट -1 है, और वर्गमूल सॉल्व करना आपको आता ही है। तो रूट -1 का वैल्यू होता है आपका, रूट -1 का वैल्यू आई होता है, तो यहाँ आई आ जाएगा। तो 3 गुणा 16 का वर्गमूल 4 गुणा आई माइनस 2 गुणा 9 का वर्गमूल 3 गुणा माइनस रूट -1 का वैल्यू आई प्लस 4 गुणा 36 का वर्गमूल 6 गुणा यहाँ पे रहेगा आई, रूट -1 का वैल्यू आई होता है। तो इसे सॉल्व कर लें तो 4 तिया 12 आई रहेंगे माइनस 3 दूनी 6 आई रहेगा प्लस 6 चौकों 24 आई रहेगा। हाँ, तो इसे और सॉल्व कर लें, प्लस प्लस के आप जोड़ लें तो 24 और यहाँ 12 है आपका, तो ये 36 हो जाएगा। 24 12 36, 24 और 10 34, 2 36, 24 10 34 और 2 36। तो आपके प्लस के रहेंगे आपके 36 आई और माइनस का 6 आई घटा देंगे तो आपका 30 आई आएगा प्लस के। तो इसको जब हमने सरल किया एक छोटे रूप में हम लोगों ने लिखा तो इसका वैल्यू 30 आई रहेगा आपका है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। फॉर्मूला का जो अध्ययन है वो आपको आना चाहिए, नोट करें इसे। इस एक्सरसाइज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपका है, तो इसको आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन थोड़े से जटिल होते चले जा रहे हैं, कठिन होते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे हम सूत्रों का अध्ययन इस्तेमाल करते हैं सवालों में। थोड़े से सवाल आपके जो है दिमाग की तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए थोड़े से कठिन होते चले जाते हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2A का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सरल कीजिए, फिर भी सरल करना है, सरलीकृत रूप में लिखना है। पहला पार्ट है आपका i की पावर 19 प्लस 1/i की पावर 25 का होल ऑफ स्क्वायर। दूसरा पार्ट है i की पावर 5 माइनस 1/i³ की होल पावर 4। तो देखिए इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये घातों को तोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला पार्ट ले लें तो जैसे 19 घातें हैं, 19 घातों को आप लिख सकते हैं 4 चौको 16 और 3 19 है। i की पावर 25 है, तो इसे चाहें तो आप सॉल्व कर दें यहीं पे, या फिर चाहें तो i³ का अंश और हर में गुणा कर दें। तो i³ का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे i³ यानी गुणा करेंगे i³ का, तो 25 3 28 हो जाएंगे घातें, और जब 28 हो जाएंगी तो 7 चौकों 28, 4 की पावर 7, बहुत डायरेक्ट हो जाएगा आपका ये। तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन पहले पार्ट का कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें। सॉल्यूशन पहले पार्ट का है, पहला पार्ट लिखा है i की पावर 19 प्लस 1/i की पावर 25 की होल पावर 2। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले द्वितीय भाग में हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय भाग में i³ का अंश और हर में गुणा कर लें हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर अंश है आपका और नीचे हर है, समझाने के लिए लिख रहे हैं केवल ये। तो आप यहाँ लिखेंगे कि द्वितीय भाग में, दूसरे भाग में, द्वितीय भाग में i की पावर 3 का अंश व हर में, अंश व हर में गुणा करने पर, बहुत ध्यान से देखेंगे आप, गुणा करने पर। तो देखिए गुणा करते हैं, द्वितीय भाग में कर रहे हैं तो इस भाग में होगा आपका। तो देखिए आपका चलेगा i की पावर 19 प्लस 1/i की पावर 25 चल रहा है, इसमें गुणा हम लोगों ने कर दिया। देखिए बहुत ध्यान से देखें, गुणा कर लिया हमने इंटू i³ का है, तो अंश और हर में गुणा कर दिया हमने, होल स्क्वायर चल रहा है, चल रहे थे।
इसे थोड़ा सॉल्व कर लें तो आई की पावर 19 चल रहा है प्लस यहाँ पे आई क्यूब एकम आई क्यूब चलेंगे आपके आई क्यूब अपॉन 25 3 28 आई की पावर 28 रहेंगे आपके होल पावर 2। अब आपके लिए बिल्कुल सरल है ये है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है 28 पावर और 19 पावर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम लोग यहीं लिख दे रहे हैं कि 19 पावर का हमने रूल बताया था अभी आपको, 4 चौको 16 प्लस 3, 16 3 19। 28 पावर को आप लिख सकते हैं कि 7 चौको 28, यानी 19 पावर को जब चेंज करेंगे तो 4 चौको 16 और 3 19, तो आई टू पावर 4 टू पावर 4, घात पे घात लगी, घात का आपस में गुणा, और ये प्लस 3 पावर प्राप्त करने के लिए इंटू आई क्यूब लेना पड़ेगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 28 पावर को लिखेंगे 7 चौको 28 आई की पावर 4 टू पावर 7 है, तो घात पे घात लगी है, घात का आपस में गुणा। तो कहने का मतलब आपका जो है ये चेंज कर दें आप, तो देखिए आई की पावर 19 को चेंज कर रहे हैं तो आप लिखेंगे आई 4 का होल 4 और इंटू आई क्यूब है, यही तो लिखना है रूल। 4 चौको 16 और 3 19, तो जहाँ घात पे घात लगी है, घात पे गुणा करें आप, 4 चौको 16 और गुणा में घातें जुड़ती हैं, 16 और 3 19 है, और प्लस यहाँ पे चल रहा है आपका आई क्यूब अपॉन 28 पावर को लिखेंगे आई 4 का होल पावर 7, आई 4 का होल पावर 7 होल स्क्वायर चल रहा है, चलने दें, ये वैल्यू रख दें आप। तो आई 4 का वैल्यू 1 होता है, 1 टू पावर 4 इंटू आई क्यूब का मान माइनस आई प्लस आई क्यूब का मान माइनस आई अपॉन यहाँ आई 4 का वैल्यू 1 रहेगा, आई टू पावर 4 1 टू पावर 7 होल स्क्वायर चलने दें, सॉल्व कर लें आप। तो यहाँ पे देखिए क्या रहना चाहिए, यहीं सॉल्व कर दे रहे हैं आपका। तो कहने का मतलब 1 टू पावर 4 1 रहेगा, माइनस आई चल रहा है आपका, प्लस माइनस माइनस आई चल रहा है आपका अपॉन 1 टू पावर 7 बन रहेगा, होल ऑफ स्क्वायर चल रहा है। और थोड़ा सॉल्व कर लें इसे, माइनस आई एकम आई माइनस आई, माइनस 1 का डिवाइड करेंगे आई आएगा का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस आई आपके रहेंगे माइनस के 2i का होल ऑफ स्क्वायर। और थोड़ा यहाँ सॉल्व करें तो माइनस का वर्ग होता है प्लस, 2 का वर्ग होता है 4 और i का वर्ग होता है आई स्क्वायर है, तो प्लस के 4i स्क्वायर आपके ये यहाँ पे प्राप्त हुए। और यहाँ पे आई स्क्वायर का फिर वैल्यू रख दें आप, तो 4 गुणा आई स्क्वायर का मान -1, तो माइनस का 4 आना चाहिए आपका जो है इसका जो है कैलकुलेशन माइनस की 4 रहेगी। आप फिर समझ लें कि हमें जो है आई की पावर 19 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 25 का होल ऑफ स्क्वायर दिया है। तो हम लोग देख रहे हैं द्वितीय भाग में अंश और हर लिखा हुआ है, तो द्वितीय भाग में आई क्यूब का गुणा कर दें, इसका हमने रीजन भी बताया है, 7 चौको 28 पावर हो जाएगी तो सरल हो जाएगा। तो आई क्यूब का आंसर में गुणा कर दिया, तो आई की पावर 19 प्लस आई की पावर 25 1 अपॉन आई की पावर 25 चल रहा था, आंसर हर में आई क्यूब का गुणा कर लिया, आई स्क्वायर चलेगा आपका। आई की पावर 19 प्लस आई क्यूब एकम आई क्यूब, और ये 25 3 28 गुणा में घातें जुड़ती हैं, 19 पावर 28 पावर को चेंज करेंगे, 19 को लिखा 4 चौको 16 3 19 आई 4 का होल 4 इंटू आई क्यूब, 28 पावर को लिखेंगे 7 चौको 28 आई 4 आई टू पावर 4 टू होल पावर 7 चेंज करेंगे आप, हमने चेंज किया, यहाँ वैल्यू रखी है आपने, सॉल्व करके आपका आया 4। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट देखेंगे, नोट करें से। इसी तरीके से बच्चों इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे, बिल्कुल सरल है आपका, फिर भी आप देख लीजिए। तो सॉल्यूशन हम लोग सेकंड पार्ट का करेंगे। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है आई की पावर 5 माइनस 1 अपॉन आई की पावर 3 का होल पावर 4। तो यहाँ भी देखिए अंश हर चल रहा है आपके, ऊपर अंश दिया हुआ है आपको और यहाँ पे हर लिखा हुआ है आई क्यूब। तो यहाँ पे आई 4 बना लें आप, तो अंश और हर में इंटू आई क्यूब, आई की पावर 1 लेके गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय भाग में, द्वितीय भाग में क्या किया हमने, द्वितीय भाग में अंश तथा हर में, अंश तथा हर में आई का गुणा करने पर, आई का गुणा करने पर, तो आप गुणा कर दें हैं। तो यहाँ चल रहा है आई की पावर 5 माइनस 1 अपॉन आई क्यूब लिखा हुआ था, गुणा आपने किया आई का, होल पावर 4 चल रहे हैं आपके हैं। तो ये चल रहा है आपके आई की पावर 5 माइनस आई एकम आई बटे यहाँ पे हो गया आई की पावर 4। यहाँ पे चेंज कर लें आप,
तो आई की पावर 5 को आप क्या लिखेंगे, 5 को लिखते हैं 4 + 1, तो i4 और इंटू आई ले लेंगे आप, हैं 4 और 1 5, i4 का वैल्यू जानते ही हैं। तो इसे चेंज करेंगे तो आप देखिए क्या करेंगे, आप आई की पावर 5 को लिखेंगे आई की पावर 4 इंटू आई, गुणाम गाते जुड़ती हैं 4 और 1 5, हैं माइनस आई अपॉन आई की पावर 4 चल रहा है आपका का होल 4 चल रहा है आपका। और सॉल्व कर लें आप, i4 का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू आई है माइनस आई अपॉन i4 का वैल्यू 1 होल पावर 4। तो ये आपका रहना चाहिए आई एकम आई माइनस 1 का भाग आई में जाएंगे, आई बार जाएगा पावर 4, आई से आई कट जाएंगे तो 0 की पावर 4, कहने का मतलब आपका 0 आएगा, है। तो इस तरीके से हम लोग, ये सरल पार्ट था आपका, केवल आंसर में आई का गुणा किया हमने और आपका फॉर्मूला बन गया i⁴। तो इस तरीके से आपकी आज की एक्सरसाइज ये समाप्त हुई। फिर भी यदि प्रत्येक क्वेश्चन आपको बताया गया है, फिर भी यदि कोई भी समस्या है किसी सवाल में, किसी क्वेश्चन में, या पूरे कॉन्सेप्ट में, या पूरे सवाल में, तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं, तो आपकी जो है सहायता भी की जाएगी, है। लेकिन कई बार वीडियो देखने के बाद कई क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन को आप दिक्कत हो रही है, कई बार देखें, रिप्ले करके बार बार देखें, अवश्य रूप से आपको समझ में आएगा। और फिर भी समस्या यदि, तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं, आपकी सहायता भी करेंगे हम। साथ साथ वीडियो जब देखा करें और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपको, तो वीडियो लाइक किया करें, जिससे हमें पता लगता रहेगा इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट 11th के वीडियो देख रहे हैं। साथ साथ चैनल की लिंक या आप वीडियो की लिंक को अपने साथी और मित्रों में भी सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, जिससे आपकी साथी और मित्र भी जो है पढ़ सकते हैं आपके साथ साथ। तो आप भी पढ़िए और आपके साथी मित्र भी पढ़ें, हैं। इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक पिछले वीडियो की डाल देते हैं, वहाँ से आप लिंक को ओपन करके पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो का पिछला पार्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक सहित हम लोग जो है ऐड कर देते हैं, वहाँ से आप लिंक ओपन करके बस आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से पढ़िए कि जो है आपको कोई समस्या का विषय ना रहे। और फिर भी यदि समस्या है तो आप हमें बताइए, हम आपकी संपूर्ण रूप से सहायता करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे, हैं। अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज के बारे में अध्ययन देंगे आपको, विद फार्मूला और विद परिभाषा के, हैं। नमस्ते बच्चों, आज के लिए इतना ही।